हम इस वीडियो में जानेंगे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की रहस्यमयी कहानी के बारे में। यह एक बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ कथा है जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी के श्रेष्ठतम को लेकर है। यह कथा मुख्यतः शिव पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में कौन श्रेष्ठ है और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। कहानी की शुरुआत जो होती है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि नहीं थी। कोई तारा, कोई ग्रह, कोई देवता या प्राणी नहीं थे। केवल परम ब्रह्म यानी महाशून्य था। जहाँ कोई आकार नहीं था, उसी परम तत्व से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि स्तंभ अनंत था, ना तो कोई उसका आदि था न अंत। उसी समय भगवान विष्णु नारायण से शैया पर विश्राम कर रहे थे और ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। जैसे ही दोनों की चेतना जागृत हुई, उन्होंने एक दूसरे को देखा और प्रश्न किया, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, मुझसे ही सृष्टि की रचना होती है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि का पोषण मेरे बिना नहीं हो सकता, मैं ही आदि तत्व हूँ। इस बात पर दोनों देवताओं में विवाद बढ़ गया। तभी आकाश से एक दिव्य तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश और पाताल दोनों को भेद रहा था। वह अग्नि स्तंभ कोई सामान्य स्तंभ नहीं था, यह परम ब्रह्म शिव का निराकार स्वरूप था। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस अग्नि स्तंभ का रहस्य जानने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह रूप लेकर पाताल में नीचे की ओर गए, लेकिन उन्हें आधार नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले, लेकिन उन्हें शिखर नहीं मिला। ब्रह्मा जी का झूठ और केतकी पुष्प की गवाही। ऊपर जाते हुए ब्रह्मा जी को केतकी पुष्प मिला जो उस स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आए हो? केतकी पुष्प बोला, हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तो मेरी गवाही देना कि मैंने अग्नि स्तंभ का शिखर देख लिया है। केतकी पुष्प ने सहमति दे दी। नीचे आकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के सामने झूठ बोला, मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। केतकी पुष्प ने भी झूठी गवाही दी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उसी समय उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वह अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने अहंकार और झूठ का सहारा लिया है। केतकी पुष्प ने भी झूठी गवाही दी है, इसलिए शिव जी ने श्राप दिया, ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता होकर भी पूजा के योग्य नहीं रहोगे। इस सृष्टि में कोई तुम्हारी उपासना नहीं करेगा। केतकी पुष्प तुम भी पूजा में कभी नहीं चढ़ाए जाओगे। शिव जी ने विष्णु जी की विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठ घोषित किया और कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश हो, लेकिन जो अहंकार त्यागे वही वास्तव में शिव के निकट है, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण शाप मिला कि उनकी पूजा पृथ्वीलोक पर नहीं की जाएगी। आज भी संसार में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है। संपूर्ण भारत में केवल पुष्कर यानी कि राजस्थान में उनका एक प्राचीन मंदिर है। तीनों देव, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता हैं, तीनों त्रिदेव हैं, परंतु शिव जी को परम ब्रह्म कहा गया है जो आदि अनंत अविनाशी हैं। शिव ही सर्वोच्च हैं क्योंकि वह त्रिध्रुवों के भी श्रेष्ठ हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और झूठ से विनाश निश्चित है। विनम्रता और सत्य ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। भगवान शिव केवल निराकार नहीं, वह स्वयं सत्य और चेतना का प्रतीक है। बोलो हर हर महादेव, बोलो तीनों देवताओं की जय।